ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिदिन हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आज के स्वाध्याय के क्रम में एक श्लोक है जो विद्या के विषय में बता रहा है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। कह रहे हैं विद्या ही मनुष्य का आभूषण होती है, रूप होता है, या यूं कहें कि विद्या मनुष्य की शोभा होती है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और वो ही गुप्त प्रच्छन्न धन होता है। विद्या मनुष्य का अत्यंत गुप्त धन होता है। कहने का मतलब है जैसे पुराने ज़माने में कोई धन इत्यादि होता था तो उसको बहुत अच्छे से कहीं ज़मीन आदि में भी गाड़ दिया करते थे, जिससे कि वो ढक जाए और अन्य किसी को पता ना चले और समय आने पर उसका उपयोग किया जा सके। तो ये जो विद्या है ना, ये एक तो मनुष्य की वास्तविक शोभा होती है, और विद्या ही मनुष्य का छुपा हुआ अत्यंत गुप्त धन होता है, जिसको कोई जाने ऐसा आवश्यक नहीं है। मनुष्य को पता होता है कि वो कितना उसके पास धन है जिसने छुपाया होता है। तो ऐसे ही विद्या भी बहुत ही गुप्त धन होता है। और विद्या भोग करी, विद्या के कारण से ही हमें अनेकानेक भोगों की प्राप्ति होती है। चाहे हम राजाश्रय प्राप्त विद्वानों को ही देख लें, जो जितना विद्वान होता है उसको उस प्रकार के भोग दिए जाते हैं, उसको सुविधाएं मिलती हैं, उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकताएं जो होती हैं वो राजा आदि के द्वारा पूरी की जाती हैं। और आज के समय में देखें तो आज के समय में भी जो विद्या से युक्त होता है उसको कहीं पर भी इस प्रकार की समस्या नहीं आती कि उसे कोई कार्य नहीं मिलेगा, उसके पास धन आदि ना हो जिसके कारण वो भोग ना कर पाए, ऐसा नहीं होता है। विद्या भोग करी, भोगों को भी प्राप्त कराती है। यशः, और विद्या से मात्र भोग ही प्राप्त नहीं होते, यश भी प्राप्त होता है, क्योंकि विद्या दान जो है वो सर्वोत्कृष्ट दान माना जाता है। एक बहुत प्यारा सा श्लोक आता है ना, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही यावत जीवम च विद्यया। कि यदि आपको किसी को भोजन करा देते हैं आप, तो उसकी क्षणिक तृप्ति हो जाती है, लेकिन अगले समय आने पर भूख तो दोबारा लग ही जाती है। यदि आप किसी को विद्या दान करते हैं, उसको कोई स्किल सिखा देते हैं, उसको कुछ नॉलेज दे देते हैं, तो वो व्यक्ति उस स्किल का उपयोग करके सदैव तृप्त रह सकता है। तो जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक वो विद्या उसका सहारा बनती रहेगी। इसीलिए विद्या का दान परम दान कहा जाता है। और इसे याद रख करके ही हम देखें यदि, तो हम अपने इतिहास में भी देखें और इतिहास से अनुमान लगाते हुए अपना भविष्य भी देख लें कि जो विद्या है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। विद्या भोग करी यशः सुख करी। यशः, यश को प्राप्त कराने वाली होती है और सुख को भी देने वाली होती है। जब भोग भी है यानी कि समृद्धि भी है, हमारे पास आवश्यक साधन भी हैं और हमारे सम्मान भी है, हमारा यश भी फैला हुआ है कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो बहुत अच्छी शिक्षिका है, तो उनसे क्या होता है, सुख मिलता है। तो समृद्धि और यश दोनों के मिल जाने से हमें सुख भी मिलता है। और विद्या जो है ना, वो गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि एक सीखी हुई चीज अगली चीज सीखने के लिए प्रेरित भी करती है और कहीं ना कहीं कारण भी बनती है। जब हम कोई एक चीज सीख लेते हैं ना, तो वहीं पर हम इतिश्री नहीं कर देते, माने वहीं द एंड नहीं कर सकते कि अब बस इतना सीख लिया तो इतना ही है। वो ही सीखी हुई विद्या हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और साथ ही साथ जीवन में जब कभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो जिस प्रकार गुरु हमारा मार्ग निर्देशन करते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए,
तो पढ़ी हुई विद्या हमारा मार्गदर्शन करती है, इसलिए वो गुरुओं का भी गुरु है, सर्वश्रेष्ठ गुरु है। हमने जो सीखा है वो समय पर याद आ जाए तो वो विद्या गुरु ही है ना। फिर कहते हैं विद्या बंधु जनों विदेश गमने। जब कभी हम बाहर जाते हैं तो हमारा मित्र बन करके विद्या कार्य करती है। बंधु जन, जैसे बंधु स्नेह के कारण हमारी सहायता करते हैं, वैसे ही हमारी सीखी हुई विद्या हमारा सहयोग देती है। अपने विद्या के कारण से हम विदेश में भी सुख से, यश से, कीर्ति से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कभी समस्या आ जाए तो उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। बाधाएं तो जीवन में आती ही रहती हैं, उन बाधाओं को हम सही तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से उसे निपटा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। पूरी सृष्टि में कहीं पर भी देख लें, कोई भी वस्तु बिना बाधा के नहीं होती है। आप हमारे पड़ोस में बहती हुई अलकनंदा नदी को देख लीजिए, कितनी बाधाएं आती हैं, उसके बीच में शिलाएं आती हैं, पहाड़ आते हैं, न जाने कितनी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को पार करके आगे चली जाती है। तो जीवन भी ऐसा ही है। जीवन निर्बाध रूप से चलने वाली चीज़ नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ सब आना, ये अस्वाभाविक नहीं है। किसी के जीवन में नहीं आ रहे हैं तो वो अस्वाभाविक है, ये आना ये स्वाभाविक है। आता है तो प्रसन्न रहना चाहिए कि हाँ, हम जीवित हैं, हम जीवन को जी रहे हैं। और जो जिनके जीवन में बाधाएं नहीं आ रही हैं, इसका मतलब वो मूढ़ता में फंसे हुए हैं, वो फील नहीं कर रहे हैं। बाधाएं तो आएंगी, उसको महसूस करना ना महसूस करना हमारे हाथ में। हम महसूस करते हैं यानी कि हम अभी सचेत हैं। हम नहीं महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब हम फिर निर्जीव अवस्था में चले जा रहे हैं। जो है उसी को देख देख करके, उसी का उपभोग करके अपने आप को समाप्त कर रहे होते हैं। तो विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परा देवता, ये परम देवता है। देवता जो है, देवः कस्मात् दानात् से बोलते हैं ना, देवों को देव क्यों कहा जाता है? क्योंकि दान करते हैं, वो हमेशा हमें देते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो विद्या जो है वो परा देव है, परा देवता माने सर्वोत्कृष्ट परम देवता है, जो हमें सब कुछ प्रदान करती है। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम। राजसु, राजाओं के बीच में भी यदि कोई पूजित होता है तो वो विद्या पूजित होती है, न तो धनम, धन पूजित नहीं होता। वो तो उनके पास पहले से ही है, पर्याप्त मात्रा में है। राजा एक दूसरे का बहुत कोई सम्मान नहीं करते हैं। यदि वो परस्पर में कोई बल निर्बल का उसमें विचार ना करे, परस्पर एक जैसे धन वाले राजा हों, और कभी ना भी हो तो भी बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं करते। विद्या राजसु पूज्यते, राजसु माने राजाओं के बीच में भी, नेताओं के बीच में भी विद्या पूजित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको आइडियाज़ कौन देंगे राज्य चलाने का? विद्वान पुरुष ही देंगे ना। जो मूर्ख व्यक्तियों को जो राजा प्रश्रय देगा, उसका राज्य तो नष्ट हो ही जाना है। न तो धनम, धन उतना पूजित नहीं होता। दोनों की तुलना करके बता रहे हैं कि भाई धन ज़्यादा पूजित होता है या विद्या ज़्यादा पूजित होती है? तो कहते हैं विद्या ज़्यादा पूजित होती है। न तो धनम विद्या विहीनः पशु, विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। पशु की क्या स्थिति होती है? खाता है, पीता है, यानी भोगों को उपभोग करता है। जैसे पशु के विषय में श्लोक भी कहा गया है ना, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। मतलब ये है, आहार माने भोजन लेना, शरीर को जिंदा रखने के लिए इंसान भोजन लेता है ना, तो आहार, सोना, निद्रा लेना। निद्रा नहीं लेंगे तो भी चल थोड़ी पाएंगे। हम नहीं लेंगे तो ज़बरदस्ती ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि या तो बेहोश हो जाओगे या चक्कर आ जाएगा, कहीं ना कहीं निद्रा लेनी ही पड़ेगी। भय, भय निर्बल को डराना, और हम जिससे निर्बल हैं उससे डरना, बलशाली से डरना और निर्बल को डराना। हम ये देखते हैं, पशुओं में भी देखते हैं। और मैथुन करना, संतानोत्पत्ति करना। तो ये चार चीज़ें पशुओं में भी वैसे की वैसे ही हैं और मनुष्यों में भी वैसे के वैसे ही है। सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, ये तो सामान्य बात है। कौन सी बड़ी बात हो गई यदि हमने आहार ले लिया? वो तो पशु भी लेते हैं। क्या बड़ी बात हो गई यदि हमने सो लिया?
भाई रोज अगर मान लो 6 घंटे सोते हैं, संडे को 2-4 घंटे ज़्यादा सो लिए तो उसमें कोई बड़ी बात हो गई? जग जीत लिया क्या? नहीं जीत लिया ना। क्या किया? सामान्य वही किया जो पशु करता है, खाता पीता है, सो जाता है। और तीसरी बात बोली, भय उत्पन्न करना या फिर भयभीत होना। अपने से निर्बल को व्यक्ति डराता जरूर है। हम अगर शिक्षक हैं ना, हम बच्चों को भी बोलते हैं ऐसा करो नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी या तुम्हें दंड मिलेगा। तो यही जो है दूसरे पशु करते हैं। शेर यदि होगा तो वो दूसरे हिरण इत्यादि को डराता है। और हिरण होगा या सामान्य रूप में आप पशु पंक्षियों को भी देखेंगे, जो बड़े पंछी होते हैं ना, उड़ते दोनों हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन बड़ा पंछी होगा तो छोटे को डरा देगा। अगर कहीं दाना पड़ा है और छोटा पंछी भी आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, तो बड़ा वाला जो है वो डरा देगा, छोटा वाला डर के भाग जाएगा, बड़ा वाला खा लेगा। तो ऐसे ही मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर कोई बड़ा आ जाए तो हमारे मन में फिर कहते हैं ना, ऊर्ध्वम प्राणाः उत्क्रामन्ति। प्राणों की गति ना ऐसे हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, ऊपर की ओर हो जाती है। हालांकि ये तो दूसरा प्रसंग भी है इसमें, लेकिन हम ये तो सामान्य रूप से देखते हैं कि यदि हमसे कोई चाहे विद्या में बड़ा आ जाए तो हमें इनसिक्योरिटी फील हो जाती है कि अच्छा ये वाली शिक्षिका तो अब मेरी स्थिति कहाँ रहेगी, मैं कहाँ जाऊंगी या मैं कहाँ जाऊंगा। ठीक है। ऐसे ही यदि कोई रूप में अच्छी मतलब चाहे स्त्री आ जाए पुरुष आ जाए तो दोनों के लिए ये बात घटती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है सामान्य रूप से कि अच्छा अब दूसरे लोग इनकी प्रशंसा ज़्यादा करेंगे, इनकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, हमको कौन देखेगा। तो इंसान अपने आप को और बनाना शुरू कर देता है, अच्छे से अच्छा दिखने की कोशिश करता है। चाहे वो मान सम्मान की बात हो, मान सम्मान यदि किसी दूसरे का होने लग जाए ना तो अपने को बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। तो ये जो इनसिक्योरिटी फील होना है ये एक रूप से भय ही तो है, किसी चीज़ की खो जाने का भय कि अब मुझसे ये चीज़ खो जाएगी, मेरी स्थिति चली जाएगी। तो ये जो भय है ये जैसा का पशुओं में है वैसा ही मनुष्यों में है। पशु भी अपना एक दायरा बना के रखते हैं ना, जैसे शेर या बाघ होगा तो वो उसका अपना एक क्षेत्र बना लेता है, उसमें कोई दूसरा आएगा तो उसे डरा के भगा देता है। और यदि कोई उससे बलशाली आ जाए, उसके क्षेत्र पे कब्जा कर ले, तब तो फिर तो वो खुद ही डर जाता है, वो उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। तो सेम सिचुएशन हम मनुष्यों की भी होती ही है। तो दूसरों को भयभीत करना ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है। मैथुनम च, भाई पशु पंछी भी जो हैं वो भी संतानोत्पत्ति करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। पशु तो फिर भी मनुष्य से अच्छे हैं, कम से कम प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार ही वो सब कुछ करते हैं, संतानोत्पत्ति के कारण ही करते हैं, हेतु उनका वही होता है। मनुष्य का तो कोई पक्का ही नहीं है, वो तो इधर से उधर मौज करने के लिए कभी भी कुछ भी अनैतिक रूप से न जाने कितना गलत आचरण करता है। तो मनुष्य तो पशु से भी नीचे गिर जाता है। कम से कम पशु तो अपनी व्यवस्था में रहता है ना, लेकिन मनुष्य तो जितना बुद्धिमान होता चला जाता है उतनी अपनी नैतिक अवस्थाओं से पतित होता चला जाता है। तो भाई हम क्या कहें, हम पशु ही तो हैं। पश्येद यह स पशु, इस परिभाषा के अनुसार पशु भी वही सब देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं। तो फिर हमारे में और पशुओं में अंतर क्या है? तो इसी धर्म का अंतर है। और धर्म जो है वो विद्या पूर्वक ही होता है, अविद्या के कारण धर्म नहीं होता। अविद्या जो है उसके कारण अधर्म होता है और विद्या के कारण धर्म होता है। तो मनुष्य जो है वो अलग, जो पशुओं से अलग है, उसका सिर्फ एक कारण है, वो है धर्म, और धर्म का मूल है विद्या। तो जब विद्या होगी तब ही हम पशुओं से उच्चतर बनेंगे, अन्यथा हम पशुओं से उच्चतर नहीं बन सकते। एक कहानी थी, निबंध था, मैं जब पढ़ा करती थी तब आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो उसमें एक बात आती थी कि आप पशुओं को देखिए तो पशुओं का पेट, हृदय, मस्तिष्क लगभग एक सीधी रेखा में होता है। तो भगवान ने कुछ समझ के ही हमारे सामने उनकी जो आकृति है वो रखी है। अगर हम स्वयं को देखें तो उदर हमारा सबसे नीचे है, हृदय हमारा मध्य में है, जो उदर के साथ भी संबंध रखता है और बुद्धि के साथ भी संबंध रखता है। परंतु सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पे क्या है? हमारी बुद्धि है, यानी कि हमारी मस्तिष्क की मेधा शक्ति है, निर्णायक शक्ति है, विवेक की शक्ति है कि हम कैसे जिएं, क्या करें क्या ना करें, विद्या की शक्ति है।
तो मनुष्य यदि उदर, हृदय और मस्तिष्क इनके एक समान रूप से एक लाइन में रखते हुए जीता है तो वो पशु है। और विद्या ज्ञानार्जन करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना, हृदय से सबके प्रति सद्भावनाएं रखना, हृदय से भावनाओं से ज्ञान को भी जोड़ना और उदर को भी जोड़ना, तो खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा करना और सेवा करना, ये निरंतर चलता रहे तो वो मनुष्य होगा। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात है वो अपने ज्ञान को ऊपर उठाए, वो उससे साथ साथ भावनाओं को भी ऊपर उठाए। और जो भोग का एक प्रतीक है उदर, भोग का ही प्रतीक है ना, खाते पीते हैं और सब, उसको सबसे नीचे रखे, ये प्रकृति से सीखना चाहिए। तो इसीलिए भर्तृहरि जी ने बता दिया, विद्या विहीनः पशुः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते हैं ना, येषां न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास ना तो विद्या है, ना तो वो कोई तपस्या करते हैं और ना ही वो दान देते हैं। 3 चीज़ें बताई ना तो वो विद्यार्जन करने में लगते हैं, येषां न विद्या, येषां न तपः, तप का आचरण भी नहीं करते, जो मन होता है वही वही करते हैं, बिल्कुल द्वंद्वों को सहन नहीं करते, भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान लाभ हानि इत्यादि द्वंद्वों को जो सहन नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। और न दानम, ना ही अपने धन का दान करते हैं। तो कहते हैं येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। ना तो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब सिर्फ सूचनाएं नहीं होती है, ना तो उसको अनुभवजन्य कोई ज्ञान है। न येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, स्वभाव भी अच्छा नहीं है, शील भी नहीं है, न गुणों न धर्म, कोई गुण भी नहीं है और धर्म का पालन भी नहीं है। सोचिए ऐसा मनुष्य कैसा है। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, बहुत सुंदर दे दिया कि मनुष्य लोक में, मर्त्य कहते हैं मरण धर्मा, जिसका धर्म ही है मरना। जन्म होते ही सबसे पहली बात जो निश्चित हुई वो क्या निश्चित हुई? मृत्यु ही निश्चित हुई है। उसके बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो मृत्यु तो सर्वनिश्चित सत्य है। और इसी सत्य को हम बोलते, ऐसे मत बोलो, गलत मत बोलो, अशुभ मत बोलो, ये अशुभ नहीं है, ये सत्य है। सत्य को स्वीकारने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, असत्य को स्वीकार के कभी कोई आगे बढ़ता नहीं है, हमेशा हानि में ही रह जाता है। तो ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, इस मनुष्य लोक में, मरण धर्मा जो लोक है, उस लोक में भुवि माने पृथ्वी पर, भारभूत हैं, सिर्फ भार बने हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं। यदि हम कैसे हैं, येषाम न विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूताः। और मनुष्य रूपेण, रूप तो मनुष्य का मिल गया है, लेकिन मृगाश्चरन्ति, जैसे मृग हैं, जानवर आचरण करते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, वैसे ही हम भी मनुष्य के रूप में होते हुए भी जानवर के समान ही हैं। तो जानवर की चेतना से उठना है तो उधर से उठ के हृदय तक आना पड़ेगा, हृदय से उठ करके मस्तिष्क तक आना पड़ेगा, और हृदय को उदर और मस्तिष्क के बीच में संबंध स्थापित करना सिखाना होगा कि हमारा हृदय ज्ञान के साथ भी संवेदनाओं को स्थापित करे और उदर के साथ भी उसी संवेदना को स्थापित करे। तो ये श्लोक हो गया। एक बार इस श्लोक को पुनः दोहरा लेते हैं। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः। हमारी जो परंपरा है ना, उसमें गायन का बड़ा महत्व है। आप आज से अगर तुलना करके देखें
तो इतने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, उनको गीत याद हो जाते हैं कि नहीं? वो कहीं डीजे पे बजता हुआ कोई गीत सुनते हैं या कहीं कुछ भी सुन ले, अगर उनके घर में सात्विक माहौल है, रोज़ आरती होती है, तो वो बच्चे आरती याद कर लेंगे। और उल्टे सीधे गाने बजेंगे तो वो बच्चे गाने याद कर लेंगे, उनका अर्थ उनको बेचारों को पता नहीं होता है, वो कहीं भी कुछ भी गाते हुए घूमते रहते हैं। हमारी परंपरा में ऋषियों ने प्रायः गेय ही रखे हैं सारे शास्त्र। हम उनको गाते गाते बच्चों को सिखा सकते हैं, और जीवन में समय आने पर वो गेय जो अज्ञान की अवस्था में भी आनंद देता था, और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी ज्ञान की तो वो गेय पद ही हमारे जीवन को आगे रास्ता दिखाते हैं। अब ये सुंदर सुंदर श्लोक हैं, इनको यदि कोई याद कर ले तो क्या होता है कि जब आवश्यकता पड़ती है ना, जीवन में कोई संकट आता है, और यदि कोई थोड़ा बुद्धिमान है, ज्ञान का उपयोग करना जानता है, तो वो क्या करेगा, इन श्लोकों को दोहराएगा और अपने आप को स्वयं ही अपनी चेतना को ऊपर उठाएगा। तो वो वाली बात आती है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम, ये साधन है। हमारे ऋषियों ने जो शास्त्र दिए हैं ना, ये बहुत बड़ा साधन है, और विषयों में ये साधन नहीं है। अगर हम दिन भर गणित करते हैं या दिन भर कुछ और पढ़ते हैं तो उसमें ये साधन नहीं है कि जब हम डिप्रेशन में चले जाएं तो हमको गणित का कोई फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर जो है वो हमें ये बता दे कि नहीं नहीं तुम जो है ऐसे मत हो। लेकिन जो संस्कृत पढ़ा हुआ होगा वो a+b के होल स्क्वायर में भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। तो ये जो तर्कशीलता का विकास होता है, तर्क बुद्धि का विकास, और जीवन में सत्य को जीने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, परिस्थितियाँ जो अलग अलग आती हैं उनसे डील करने का जो हमें एक मार्ग मिलता है, वो मार्ग संस्कृत के शास्त्रों से, ऋषियों के वचनों से ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। बाकी विषय मात्र विषय भोग के समान होते हैं। संस्कृत एक ऐसा विषय है जो मातृभाषा नहीं है। संस्कृत विज्ञान है, संस्कृत जीवन का विज्ञान है, पर्यावरण का विज्ञान है, भौतिक जगत का विज्ञान है। संस्कृत परम तत्व के पास पहुंचाने के लिए पराविद्या का साधन है, बहुत बड़ा साधन है। हर जगह ये चीज़ें निहित नहीं रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये श्लोक पढ़ा है, और इस श्लोक को हम निरंतर अगर सोच विचार करके आगे बढ़ें तब तो हमारे जीवन में लाभ होगा, और मात्र यदि रट लें तो उतना लाभ नहीं होगा। थोड़ा तो लाभ फिर भी होता है। कोई व्यक्ति एक सुंदर गीत को गाता है तो गायन का लाभ तो उसे भी मिलता है, मन खुश हो जाता है। लेकिन अगर वो साथ साथ उनके शब्दों को समझ करके जीवन की परिस्थितियों में जी सके, अलग अलग परिस्थितियों में कहे हुए ज्ञान को जी सके, तो ही वो विद्या पूर्ण रूप से सार्थक होती है। तो प्रयास करें कि हम इस विद्या को सार्थक करें। इन श्लोकों के माध्यम से भर्तृहरि जी ने जो सामान्य बातों को भी बहुत ही रुचिकर बना करके बताया। आप देख रहे होंगे इसमें कोई कठिनता नहीं है। ये विषय जो है इतना ज़्यादा रुचिकर बना दिया है, कठिन से कठिन बातों को भी रुचिकर बना करके हमें बताया है। तो इन बातों को अपने जीवन में जिएं, तभी जा कर के हमारे जीवन का विकास हो सकता है, पूर्ण रूप से विकसित हो सकते हैं। तो अगले संवाद सत्र में हम भर्तृहरि जी का एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक पढ़ेंगे और उस श्लोक से भी शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। आज हम यहीं विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।